कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में सुनो नहीं भाई, है। बीमारी के जब तक बारे में जिंदा है डिटेल में सुनो। कम से कम पेनफुल नहीं है बहुत अच्छा है। जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता ये डॉक्टर सकता हूँ। सही ये मैं बता रहे इसलिए हैं। बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी सही है। कॉम्प्लिकेटेड। तो आप देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना, मुंह से नाक से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है, या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि आउटलेट बंद हो जाए, आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, लाइक, तो वो फट जाएगा, तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून, और एक टाइम पे वो फटेगा, एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज यूज नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिनिन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आप कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज कर लिया बॉडी ने, और जो यूज नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं यूज कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा है, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार है, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट। ज्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है, वो कहीं भी स्टोर करती है, तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग, सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रिएटिनिन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी, नेचर ने, राइट। उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट। स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट। लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसा होगा कि वो सह नहीं जाएगा। अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए था हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा हवा कहां से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट। हवा निकालना बात समझ आ गई, हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहां से बोलूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ, ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस,
तो निकालना है यहाँ तक ठीक है, लेकिन निकालने का रास्ता का डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार 1 पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बनाया था, बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारी हैं, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट, आपके पूरे बॉडी में, स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट। ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं।